हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति's वॉइस। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहती हूँ। 4 ऐसी चीज़ें जिस पे मिडिल क्लास पैसा बेइंतहा वेस्ट करते जा रहा है। मिडिल क्लास की एक बहुत ही गंदी आदत है, बहुत ही अजीब सी आदत है, पैसा ना होते हुए भी खर्च करना और बोलना कि पैसा वेस्ट नहीं करना है, लेकिन एट द एंड दे आर वेस्टिंग मनी ऑन दैट। सो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं जिस पे मिडिल क्लास पैसा वेस्ट करते जा रहा है और जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहली, पॉम्प एंड शो, तड़क भड़क। मिडिल क्लास इज बाइंग थिंग्स विच दे डू नॉट नीड फ्रॉम द मनी दैट दे डू नॉट हैव एंड टू इम्प्रेस पीपल हु डू नॉट केयर। समझ आया? मिडिल क्लास चीज़ों को खरीद रहा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, किन पैसों से? उधार लेके, यानी कि लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स। इन सारे पैसों से उधार लेके वो चीज़ें खरीद रहा है जिसकी उसे कोई ज़रूरत नहीं है। और किस के लिए खरीद रहा है? दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास बड़ा घर है, मेरे पास ब्रांडेड क्लोथ्स हैं। दे आर वेस्टिंग मनी, देर इज़ नो नीड। अगर वही पैसा हम कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर लें, हमारी पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है, हमारी इनकम बढ़ सकती है। मिडिल क्लास ब्रांड्स के पीछे पागल है। इफ़ दे आर वेयरिंग ब्रांड्स दे फील लाइक दे आर अप टू समथिंग। वैल्यूज़ से बनो, ना कि ब्रांड से। अगर वैल्यूज़ अच्छे होंगे, फिट रहोगे, बिहेवियर अच्छा रहेगा, तो एक 100 रुपये की टी शर्ट पे भी तुम बहुत अच्छे लगोगे, ना कि 10,000 के कपड़े पहन के भी। सो चेक ऑन व्हाट यू आर स्पेंडिंग। बहुत ही सिंपल सा रूल है। अगर मार्केट में तुम कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हो और उसी दाम की अगर तुम एक और चीज़ खरीद सकते हो और उससे तुम्हारे फाइनेंसेस पे कोई असर नहीं पड़ता है, तो ही वो चीज़ खरीदो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर तुम 8,000 का कोई जूता खरीद रहे हो और अगर तुम्हारी हैसियत है एक और 8,000 का जूता खरीदने की, यानी कि अगर तुम 16,000 जूते पे खर्चा कर दो आज की डेट में, लेकिन तुम्हारे फाइनेंसेस पे रत्ती भर का भी असर ना पड़े, तो ही वो तुम चीज़ खरीदो। अगर 8,000 का जूता खरीद के भी तुम्हारे फाइनेंसेस पे असर पड़ रहा है, देन से नो टू इट, डू नॉट बाय दैट। दूसरा, एजुकेशन फॉर किड्स। मतलब कि अगर आप देखो तो किंडरगार्टन, क्लास 1, 2, 3 के बच्चों पे इतना पैसा स्पेंड हो रहा है पढ़ाई के पीछे, ज़बरदस्ती के 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक लोग पेरेंट्स स्पेंड करने को तैयार हैं। किस बात के लिए? अगर उन बच्चों की आप बेसिक नॉलेज टेस्ट कर लीजिए, उनका कॉमन सेंस टेस्ट कर लीजिए, इट्स नील, इट्स ज़ीरो। इतना हाई फाई, इतना डिजिटल क्रिएट कर दिया है, अगर आप स्कूल के अंदर जाएं तो लगता है करण जौहर का मूवी सेट। और ये जो दिमाग ख़राब हुआ है, ये भी मूवीज़ देख देख के ही हुआ है ख़राब, कि मूवीज़ में ऐसा हुआ था तो हम भी अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे। बात बहुत सिंपल है। जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं आज की डेट में, आईएएस, आईपीएस, जितने भी बड़े सरकारी ऑफिसर्स हैं, हाई फाई स्कूलों में पढ़ के नहीं बने हैं। यू नीड एजुकेशन, you do not need the pomp and show in the education. दिखावा मत करो अपने सो कॉल्ड एलाइट ग्रुप में जाके कि मेरा बच्चा आज इस इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन घर की हालत वैसे ही तंगी हो रखी है और बच्चे की नॉलेज तो बिल्कुल ही नहीं है। ऐसे मेरे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों के जो आज की डेट में इतने हाई फाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी बेसिक नॉलेज इज़ नील। मतलब उनको स्टेट्स कैपिटल्स तक नहीं पता है, इंडिया की ही, मैं वर्ल्ड की तो पूछ ही नहीं रही हूँ। सो चेक वेयर यू आर स्पेंडिंग मनी। बीइंग पेरेंट, इट इज़ योर ड्यूटी टू सेंड द चाइल्ड टू द राइट स्कूल टू एजुकेट दैट चाइल्ड प्रॉपरली, ना कि तड़क भड़क में, ना कि अपने स्टेटस के लिए। अपना स्टेटस वो खुद बना लेगा बच्चा जब बड़ा होगा अपनी पढ़ाई से। तीसरा, मैरिज फंक्शन। ये एक सबसे बड़ा स्टेज है जहाँ दोनों पार्टीज़ यानी लड़के वाले और लड़की वालों की तरफ से बेइंतहा दिखावा होता है। मतलब
वही बॉलीवुड मूवीज़ कॉपी कर करके इतना दिखावा करने लग गए हैं, इतना पॉम्प एंड शो में रहते हैं। और अगर 2 साल 3 साल बाद शादी का एल्बम उठा के देख भी लें तो वो लोग भी आए हैं जिनको हम जानते तक नहीं हैं, जिनसे हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। इन्वेस्ट करो, खर्चा मत करो फालतू का। पेरेंट्स को ये बात बहुत समझनी चाहिए कि आपका पैसा हार्ड एंड मनी है। और जब मैं बात कर रही हूँ मिडिल क्लास का, तो वो हार्ड एंड मनी है ही है। हर मिडिल क्लास टैक्स पेयर है। कौन सा ऐसा मिडिल क्लास नहीं है जो टैक्स पे नहीं करता है। आप हर साल अपनी तनख्वाह से टैक्स दे रहे हैं, इसका मतलब आपका पैसा लिमिटेड है। तो जब लिमिटेड पैसा है, उनको बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट कर दो। दिखावे पे मत जाओ कि आज ये फंक्शन है, आज ये फंक्शन है। सारे रीति रिवाज करो, सारे रिचुअल्स करो। जैसे कोविड के टाइम पे होने लग गया था ना, 10 से 15 लोगों के बीच में पूरे रीति रिवाज के साथ शादी हो जाती थी, वही करो। और शादी की बात आई है तो एक चीज़ और, बहुत सारे फैमिलीज आज भी हैं जो कि कोर्ट मैरिजेस नहीं कर रहे हैं। आप अगर शादी कर रहे हैं या आप किसी और की शादी करवा रहे हैं, यानी अपने बच्चों की, अपने भाई बहनों की, तो मेक श्योर सबसे पहले आप कोर्ट मैरिज करवाएं और उसके बाद ही सारे रीति रिवाज करवाएं, लेकिन लिमिटेड लोगों में, लिमिटेड स्पेस पे। ये फालतू का इतना बड़ा साज सजावट करके, जिनको हम जानते तक नहीं हैं, वो लोग आके नेक दे के जाते हैं, फिर उनका नेक हम पेंडिंग रखते हैं कि हमें उनके यहाँ पे ये नेक देना है। व्हाट इज़ दिस? आप वो पैसा पूरा का पूरा वेस्ट कर रहे हैं। सो मेक श्योर वो इन्वेस्टमेंट आप उस ब्राइड एंड ग्रूम के नाम पे कर दें। फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परचेजिंग एसेट्स विच आर नॉट इन यूज़। अब मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, बड़ी सी कोठी बनवा ली, बड़ा सा बंगला बनवा लिया कि रिटायरमेंट के बाद हम, हमारे बच्चे, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन, हमारे बहू पोते पोती सब यहाँ पे रहेंगे। लेकिन जब तक उनके बच्चे बड़े हुए वो कहीं और सेटल हो गए। जॉब्स डिफरेंट सिटीज़ में लोकेटेड है, डिफरेंट कंट्रीज़ में लोकेटेड है। अब वो घर क्या है, खाली पड़ा हुआ है, इट्स ऑफ नो यूज़। या जब आपका बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके नाम पे आपने रेजिडेंशियल एरिया में कोई घर खरीद दिया कि जब ये इसकी शादी होगी तो इसको हम दे देंगे, लेकिन बच्चों को उससे मतलब ही नहीं है। बच्चा डिफरेंट कंट्री में या डिफरेंट सिटी में लोकेटेड है अगेन, तो वो वेस्ट ऑफ मनी है। इससे अच्छा अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है रियल स्टेट के अंदर ही, तो आप किसी कमर्शियल स्पेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप मेरी टॉप 5 एसेट्स की वीडियो देख सकते हैं, जहां पे रियल स्टेट के अलावा भी बहुत सारी जगह है जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमको मुनाफा भी जल्दी मिलेगा एंड ज़्यादा मिलेगा। इतना वेट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। सो प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो। बात बहुत सिंपल है। मिडिल क्लास सुबह से लेके शाम तक नौकरी करता है, आजकल तो रोटेशनल शिफ्ट्स होती हैं, नौकरी कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, इसका मतलब वो हमारा हार्ड एंड मनी है। हमको कोई फ्री में लाके पैसा नहीं दे रहा है, और जो पैसा वो कमा रहा है उस पे वो बाकायदा टैक्स भी भर रहा है। तो अगर सिंपल भाषा में कहें तो वो आपके खून पसीने की ही कमाई है, चाहे जितना भी हो आपके पास। वो आपकी अचीवमेंट है कि आपने अपने दिमाग से कितना पैसा इन्वेस्ट कर लिया है। लेकिन पैसा आपका है, हार्ड एंड मनी है, तो देख संभल के स्पेंड कीजिए। चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। ओल्ड टेल स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग मत चलिए कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था या उसके साथ ऐसा हुआ था तो हम भी ऐसा करेंगे। चीज़ें बदल गई हैं। एक्सेप्ट द चेंज एंड फ्लो विद द चेंज। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। बाय बाय।